आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने 10 नवंबर 2025 की शाम को पूरे देश को हिला के रख दिया। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम 6:52 पर एक i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। लोगों में भगदड़ मच गई, सड़क पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। दमकल विभाग को पहला कॉल 6:55 पर मिला। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 7:29 तक आग पर काबू पाया गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत और 16 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल LNJP और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंची। पूरा इलाका सील कर दिया गया और लाल किला मेट्रो स्टेशन स्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रात 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय से तत्काल रिपोर्ट मांगी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, NIA और IB अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। निर्देश दिए गए कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके बाद आता है 11 नवंबर। 11 नवंबर की सुबह CCTV फुटेज सामने आई। वीडियो में देखा गया कि धमाका करने वाली i20 कार दोपहर करीब 3 बजे लाल किले के पास की पार्किंग में दाखिल होती है और कई घंटों तक वहीं खड़ी रहती है। शाम को यह कार थोड़ी आगे बढ़ती है और 6:52 पर भारी विस्फोट होता है। पुलिस ने वाहन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ट्रेस की तो कार हरियाणा नंबर की थी और फरीदाबाद जिले में खरीदी गई, ऐसे सामने आया। इसी बीच फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोट सामग्री बरामद की गई थी, जिससे इस घटना का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस बरामदगी को संभावित आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बताया। इसके बाद आता है 12 नवंबर। 12 नवंबर को केंद्र सरकार ने इस पूरे केस को आतंकी घटना के रूप में संगठित किया। जांच की कमान NIA को सौंप दी गई। पुलिस, NIA, IB और रॉ की संयुक्त टीम ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसके बाद आपको बता दें कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL को निर्देश दिए गए कि विस्फोटक के सैंपल्स और शवों के DNA सैंपल्स की रिपोर्ट 48 घंटे में जमा की जाए। गृह मंत्रालय ने व्यक्तिगत रूप से फॉरेंसिक डायरेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हर एंगल से जांच होनी चाहिए। उसी दिन दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और डॉक्टर से उनकी स्थिति की जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री ने घायलों के परिजन से कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी घायलों के इलाज का पूर्ण खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। उसी दिन केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने LNJP अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायल लोगों से मुलाकात की और डॉक्टर से इलाज की स्थिति भी जानी। सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को मुआवजा की भी घोषणा की गई। तो वहीं 13 नवंबर को गृह मंत्रालय का औपचारिक बयान जारी हुआ। बयान में कहा गया कि लाल किला कार विस्फोट एक आतंकी हमला है। सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि NIA ने दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में विस्फोट में उच्च गुणवत्ता का अमोनियम नाइट्राइट इस्तेमाल होने की पुष्टि भी हुई है। तो देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले के प्रमुख नामों में सबसे पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद आते हैं, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उनके सबसे नजदीकी सहयोगियों में अल फल्ला यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल शकील हैं, जिन पर लाल किले की रेकी करने का आरोप लगे हैं। इनके अलावा जांच में जिन डॉक्टरों का नाम बार बार सामने आए हैं, उनमें डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शहीन शहीद, डॉक्टर अहमद महिउद्दीन और डॉक्टर साजिद मलिक का उल्लेख हुआ है। साथ ही कुछ अन्य व्यक्तियों जैसे इरफान अहमद, धार्मिक संदर्भ में देखे जा रहे मौलवी हफीज मोहम्मद और मामले से जुड़े बताए जाने वाले विद्यार्थी
संदिग्ध मोहम्मद आरिफ का भी नाम रिपोर्ट्स में आया है। इन नामों के साथ यह भी बताया गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरों से डायरी, नोटबुक और 360 किलोग्राम के आसपास संदिग्ध विस्फोट सामग्री बरामद हुई तथा जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ संदिग्धों का एक टर्की आधारित हैंडलर कोड नेम यानी उकासा से संपर्क रहा। उपयुक्त नाम और विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में सूचीबद्ध किए गए हैं और विभागीय लाइव अपडेट में एनआईए व दिल्ली पुलिस ने इन व्यक्तियों को संदिग्ध पूछताछ के दायरे में बताया है। दिल्ली के नागरिकों में अब भी डर और गुस्सा दोनों है। लोग सरकार से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे केस की हर नई जानकारी और हर नई अपडेट हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।